पापा कहते हैं फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर गाना था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। हालांकि यहाँ रास्ते में तो किसी का घर नहीं है, मगर हम लोगों के घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही ऐसी कुछ सड़कें आती है। इन सड़कों पे हमें एक बोर्ड दिखाई देता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है टोल रोड, टोल सड़क। और जब भी हम ये देखते हैं ना टोल सड़क, जो पहली और एकमात्र चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है कि आप भैया इस टोल पर पैसे लगने वाले हैं, इस सड़क पर पैसे लगने वाले हैं, ये सड़क पर हम चलेंगे तो बीच में टोल आएगा और वहाँ हमारी जेब कटने वाली है। और तर्क ये, क्योंकि ये सड़क बनाई गई है ना, तो भुगतान तो करना पड़ेगा। तो ये जब हम टोल रोड लिखा हुआ देखते तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया पैसा देना पड़ेगा। मगर यकीन मानिए, हमने इसको हालांकि अपनी नियति बना लिया, हमने अपना उसको आदत बना लिया है कि हमको हमारे दिमाग में वही बात आती है। मगर अगर थोड़ा सा हम गहरे में जाके सोचें ना, तो हमारे दिमाग में टोल रोड देखते ही दो दूसरी बातें आनी चाहिए। अब आप कहेंगे वो दूसरी बातें कौन सी? तो पहली बात तो ये है कि देश की आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आपको इन सड़कों पर चलने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, इन सड़कों के निर्माण का भुगतान आपको अपनी जेब से करना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था के फेलियर का कितना बड़ा सबूत है कि देश के 75 साल बाद भी ये तमाम सरकारें अपनी इस जनता को, अपने देश के आम नागरिकों को एक सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पाई है। और ये विषय कोई एक सड़क का नहीं है, यकीन मानिए अब तो ऐसे एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। अब जैसे हम राजसमंद में रहते हैं, अगर मैं उदयपुर की बात करूँ कि उदयपुर से जोधपुर जोड़ते हैं एक बार, अगर उदयपुर से जोधपुर कोई जा रहा है राजसमंद से होते हुए, तो उसको 4 सड़क बदलनी पड़ती है और उन 4 सड़कों पर कुल 7 टोल आते हैं, जिनका एक तरफा जो शुल्क होता है वो तकरीबन 350 के आसपास होता होगा। तो अब आप देखिए कि मतलब उसके बीच में एक कोई छोटा सा टुकड़ा भी ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि इसके पैसे नहीं ले रही सरकार। अभी हर एक सड़क पर पैसा है। तो पहला जो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि ये व्यवस्था का कितना बड़ा फेलियर है कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी ये सरकारें हमको मुफ्त सड़क नहीं दे पा रही है। और मुफ्त सड़क से आगे थोड़ा सा अगर सोचें ना, तो कमाल की बात ये भी है कि कई बार ये सड़कें पीपीपी मॉडल पर बनती है। तो होता है उस मॉडल में ये है, पीपीपी मॉडल का एक बेस ये है कि जो सड़क बनाने वाली कंपनी है, सरकार उसके साथ पार्टनर रहती है, उसमें अपना एक शेयर निर्धारित करती है। और जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाती है और टोल शुरू होता है, तो इससे जो इस सड़क की लागत के साथ साथ मुनाफा आता है, उस मुनाफे में सरकार भी अपने प्रतिशत के हिसाब से भागीदार होती है। तो अब देखिए कितने मज़े की बात है कि जिन सरकारों की उम्र जिम्मेदारी थी कि वो हमको मुफ्त सड़कें उपलब्ध करवाएं, वो सरकारें मुफ्त सड़कें तो उपलब्ध नहीं करवा रही है, बल्कि इन सड़कों की लागत के साथ साथ हमसे मुनाफा भी वसूल रही है। तो ये तो हो गई पहली चीज़ जो हमारे टोल सड़क देखते हमारे दिमाग में आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आनी चाहिए कि जब ये पता है कि ये सड़क जो बनी है इसकी तमाम लागत का भुगतान आम जनता कर रही है, जब ये भी पता है कि उससे मुनाफा भी कमाया जा रहा है, तो फिर ये भी मान लीजिए कि इस सड़क की मालिक इस देश की जनता है, ना इस देश की सरकारें हैं, ना ये कंपनियां हैं। और जब जनता इस सड़क की मालिक हैं, तो सवाल ये है कि ये सड़क के मालिक तो यहाँ पैसे दे रहे हैं, मगर ये जो मेरे साथ में एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, उस बोर्ड पर तमाम नाम दिखाई दे रहे हैं। उन नामों में आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि शुल्क से छूट दिए गए महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और इनसे होती हुई तमाम राजनीतिक पदाधिकारियों सहित राज्य के मंत्रियों तक ये सूची आती है। और इसमें आखिर में शासकीय दौरे पर जब उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति आते हैं तो उनको भी सम्मिलित किया गया है कि वो भी इन सड़क पर चलने वाले निःशुल्क जो चलने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। तो भैया जब सड़क आम आदमी की है, इसका भुगतान आम आदमी दे रहा है, इससे मुनाफा आम आदमी निकाल के दे रहा है, तो आप में से किसने और कौन से कानून को ये अधिकार मिल गया कि वो ये तय कर ले कि जनाब वो आम जनता तो पैसे देगी मगर ये लोग महत्वपूर्ण हैं, ये मुफ्त जाएंगे। महत्वपूर्ण लोगों की जिम्मेदारी तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, उनसे भी भुगतान होना चाहिए। और ये व्यवस्था का एक बहुत हास्यास्पद और अजीबोगरीब पहलू है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सरकार इन आम लोगों को मुफ्त सड़क दे, वो सरकारें
इन आम लोगों से सड़क के पैसे वसूल रही है और खुद को उस मुफ्त की सूची में डाल रखा है कि हम मुफ्त में गुजरेंगे। तो अब जब भी टोल पर जाएं, जहाँ ये देखें कि टोल रोड लिखा हुआ है, तो दो चीज़ें ज़रूर पुख्ता कर लीजिए। पहली कि ये पैसे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं होता ना तो इन सरकारों के बस में नहीं था कि मुफ्त में सड़क बना सके। और दूसरी कि मैं हूँ जिसके खून पसीने की कमाई इस टोल पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री और मंत्रीगण इस सड़क पर मुफ्त घूम सके। बात हो सकता है थोड़ी कड़वी है मगर सच है। और टोल का विषय आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि टोल हमारे राजसमंद के लिए भी एक बड़ी गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जो राजसमंद के नागरिक हैं, जिनका उदयपुर मैंने पहले बताया एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली को जोड़ने वाली जो सड़क है, उस सड़क के बीच का जो टोल है वो भारत के सबसे महंगे टोल में से एक है। देश के सबसे महंगे टोल में से एक टोल हमें भोगना पड़ता है, उसका हमने सामना करना पड़ता है। और जो हमारे लिए पास की व्यवस्था थी, अब नए पास नहीं बनाए जा रहे हैं, तो ये भी विचारणीय विषय है कि ये क्या सोचा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमने कल वाला एपिसोड में बताया था कि जो आसपास के गांव है, जो 4-5 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव आते हैं, उस दूरी में जो गांव आते हैं, उनकी समस्या भी वाजिब है कि भैया हर जगह अगर 5 किलोमीटर का रेडियस फ्री है तो हमको फिर क्यों भुगतान किया जा रहा है। वो लोग उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि टोल की इस मनमानी पर एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। वो विरोध प्रदर्शन कल है और इस संबंध में इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं, जो अगवानी कर रहे हैं लोग हैं, उनसे हमने बात की है। तो पहले तो सुनिए वो लोग क्या कहते हैं। ऐसा है, हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने देलवाड़ा मजेरा जो टोल नाका है उस पर इन्होंने काफ़ी अपनी मन मर्जी से 50 रुपये के 300 रुपये टोल कर दिया है, जो आम आदमी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और हम 2-3 बार उनसे मिल चुके, ज्ञापन दे चुके तहसीलदार मैडम के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा कि भाई ये जो 50 रुपये लगते थे वैसे वो भी हमारे लिए गलत लग रहे हैं, जबकि 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पंचायत या जो भी क्षेत्र आता है वो हमेशा टोल पर हर जगह निःशुल्क जा रहा है। फिर भी इन्होंने 50 रुपये किए थे तो उस पर लोगों ने सेक्रीफाइस करके उसके लिए भी तैयार रहे, लेकिन अब इन्होंने 50 के जस्ट 6 गुना टोल कर दिया। एक आदमी मान लो पेट्रोल भराने के लिए टोल पार करके 1 फरलांग भी गया तो उसके वो टोल क्या भाव पड़ रहा है। तो इसके लिए हम और सभी मार्बल वाले एसोसिएशन वाले सभी संघ वाले मिलके 8 तारीख को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। और इस पर अगर इन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया तो आगे हम रणनीति बना के आगे हम घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो भी होगा उग्र आंदोलन करेंगे और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए हम जी जान से काम करेंगे। और मेरा सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे टोल नाके पर आप सब लोगों को इकट्ठा होना है और इस कार्य को अपने को कंधे से कंधा मिलाकर और इसमें अपने को सफलता हासिल करनी है। इनकी मर्जी के विरुद्ध जो ये काम कर रहे हैं उसके खिलाफ अपने को उग्र आंदोलन करने की रणनीति बनानी है। तो आप सभी से निवेदन है कि 8 तारीख को आप समय पर सभी अधिक से अधिक लोगों को लाकर अपने इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जो टोल का मुद्दा लेके चल रहे हैं हम, उस टोल के मुद्दे के ऊपर जो टोल नाके के मैनेजर हैं उन्होंने अपने मन मर्जी से टोल वसूलना चालू कर दिया है। पूर्व में ये टोल ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के एरिया वालों के 50 रुपये का पास बना हुआ था, लेकिन टोल नाके के मतलब मैनेजर ने अपने मर्जी से 200-300 रुपये कर दिए और ये बिल्कुल हमारे इस क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गलत है। और हम 8 तारीख का जो रूपरेखा बना लें आंदोलन के लिए, वो टोल मैनेजर खुद अपने आप जिम्मेदार होगा। अगर उग्र आंदोलन हुआ तो उसके लिए टोल मैनेजर के ऊपर जो भी मतलब आरोप प्रत्यारोप लगेगा वो स्वयं बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं हम समस्त ग्रामवासी से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर इस टोल नाके का संघर्ष करेंगे ताकि हमारा टोल 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी पंचायतें आती है उसको टोल मुक्त किया जाए। जिले वासियों के लिए भी 50 रुपये का पास बनाया जाए।
यही हमारा मुद्दा है। ये जो हमारे क्षेत्र में नेगड़िया जो टोल नाका है, वर्तमान में नेगड़िया टोल पे जो राशि बढ़ा दी गई है, उस राशि को वापस लेने के लिए मैं भारतीय किसान संघ का तहसील अध्यक्ष होने के नाते किसानों के साथ में जो अहित हो रहा है, इसलिए मैं भारत सरकार और NHAI से और टोल प्रबंधक से ये मांग करता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के किसानों के हित को देखते हुए जो आपने 285 रुपये बढ़ा दिए हैं महीने के, जो 50 रुपये का जो हमारा पास लगता था उसको बढ़ा के 250 रुपये प्रति माह कर दिया है, उसको तुरंत प्रभाव से इसको वापस लिया जाए और इस क्षेत्र की जनता के साथ में जो कुठाराता जो हो रहा है उसको भी मतलब जो है ये ठीक नहीं है। भारतीय किसान संघ का तहसील अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका जो राशि टोल पे बढ़ाई गई है मैं इसका विरोध करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं, टोल प्रबंधक NHAI सबसे मांग करता हूं, हमारा इस क्षेत्र का जो टोल नेगड़िया टोल है जो पूरा भारत में सबसे ज़्यादा टोल यहाँ लगता है, इस क्षेत्र के लोगों और किसानों के हित को देखते हुए इसको बिल्कुल माफ़ किया जाए, तभी इस क्षेत्र के किसानों को और आम जनता को राहत मिलेगी। बस जल्द से जल्द इसका, और अगर मान लो ये इसका नहीं किया जाता है तो हम आगे इसकी रणनीति बना के इसका विरोध करेंगे। अभी ये टोल का मुद्दा बड़ा ही चर्चित मुद्दा है और मैं भी स्थानीय नागरिक होने के नाते इस टोल के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि जब ये टोल पहले नया नया चालू हुआ उस समय यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत ही आंदोलन किए थे, जिला स्तर के लोगों ने आंदोलन किए थे। उसके पश्चात इन लोगों ने, टोल वालों ने 50 रुपये का मासिक पास जो बनाया था, उस मासिक पास को अभी इन्होंने 285 रुपया 90 रुपये के आसपास इन्होंने कर दिया है। और ये अपने मनमाने तरीके से कभी नियम बदलते हैं, कभी नियम चेंज करते हैं, कभी इनके हिसाब से नियम चलाते हैं और कभी इनके हिसाब से नियम को बदलते हैं। तो इनके नियम को चलाने से इनके अपने लोकल जो पब्लिक है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की जो पब्लिक है, वो पब्लिक बहुत ही दुखी है इस टोल से। जब हॉस्पिटल जाती है, जिला मुख्यालय, ये अपने पंचायत मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है देलवाड़ा, ये आसपास जाने आने वाले डीजल भरवाने के लिए जाते हैं या फिर अपने कोई एक मामूली काम से भी अगर इधर उधर जाते हैं तो उनको इस भारी टोल से गुजरना पड़ता है। ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं, इस टोल प्रबंधन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बढ़े हुए टोल को कम किया जाए और 5 से 10 किलोमीटर तो बिल्कुल फ्री किया जाए। 5 पंचायतें जो आसपास की है उनको फ्री किया जाए। और उसके अलावा जो राजसमंद जिले के जो पास बने हुए थे, पहले मैंने सुना है कि मेरे फ़ोन आए थे, मेरे मित्र लोग जो हैं जिला मुख्यालय से उनके फ़ोन आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो 50 रुपये का पास बना हुआ था, तो जब फास्टैग में तब्दील हुआ पास, इन लोगों ने, टोल प्रबंधन ने उस पास को NHAI का हवाला देते हुए वो पास को बंद कर दिया है। तो वो राजसमंद की जनता भी बहुत परेशान है। तो राजसमंद जिला मुख्यालय के भी पास बनाए जाए 50 रुपये के। अब मैं आपको एक नई बात बताना चाहूँगा कि सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है कि रोड, नाली और पानी कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे सरकार हो, चाहे किसी की भी अधिकार क्षेत्र में आता हो। और अगर अधिकार क्षेत्र में आता हो तो उसको बंद कर भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये टोल आप देखेंगे, ये टोल है, ये टोल है और टोल के पीछे आप देखेंगे ये टोल है और टोल के जस्ट पीछे मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा जो आम रास्ता था पहले। वो रास्ता नेगड़िया पंचायत की ज़मीन भी आती है उसके अंदर और बिलोता पंचायत की ज़मीन भी आती है और पीछे भील बस्ती है और आने जाने का जो इनके खेत हैं, खलियान हैं, वो रास्ता है पीछे। इस टोल प्रबंधन ने NHAI से मिलकर या NHAI के हवाले से इन्होंने ये रास्ता, आम रास्ता भी बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, आम रास्ता इन्होंने आम रास्ता भी बंद कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं दीवार, पहले ये दीवार पहले नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये दीवार पहले नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस नियम के अंतर्गत या किस सिस्टम के अंतर्गत इन लोगों ने आम रास्ता, जो राजस्व गांव का रास्ता है, जो एक पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया है। और ये वो तमाम लोग जो इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, कल वो जो ज्ञापन और घेराव वहाँ करने वाले हैं नेगड़िया टोल पर, उसके बारे में इन्होंने पूरी एक रूपरेखा बताई है हमको। साथ ही राजसमंद एक्सप्रेस काफ़ी समय से ये विषय उठाता आ रहा है कि ये जो हमारा टोल है ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है। पुरानी जो पास की व्यवस्था है उसको पुनः बहाल किया जाए
जिला मुख्यालय के और ये जो टोल के पास पहले बन चुके थे लोगों के, उस दूरी को भी इन्होंने अब बंद कर दिया है। उस दूरी के भी पास नहीं बन पा रहे हैं, वो एक अलग समस्या है। लोग यहाँ बैंकिंग सेक्टर के लोग, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग, चिकित्सा व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए, ये तमाम लोग इन सड़क पर रोज़ सफ़र करते हैं और उनको रोज़ आने जाने के कोई तकरीबन 200 रुपये देने पड़े तो आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं। समस्या गंभीर है क्योंकि आम आदमी इस कोरोना के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस, लाइट बिल, ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल से निभा रहा है, बड़ी मुश्किल से इनको संभाल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस आम आदमी के इन कंधों पर इतना बोझ भी मत डालिए। थोड़ी व्यवस्थाएं इन सड़कों पर मुफ्त घूमने वाले नेताओं से भी वसूली जाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।